बढ़ते खबरों में आगे एक और अहम खबर का रुख करेंगे। लश्कर से जुड़ी तंजीम पर मरकज का बड़ा एक्शन। बता दें कि पीपल्स एंटी फॉसिस्ट फ्रंट पर लगाम लगाई है। पीएफएफ दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। यूएपीए के तहत पीएफएफ पर बड़ी कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। कल भी टीआरएफ पर बैन लगाने का ऐलान वजारत दाखिला की ओर से किया गया था। दहशतगर्दाना तंजीम उसे करार दिया गया और एक और तंजीम को अब दहशतगर्दाना तंजीम करार दे दिया गया है और बैन लगाने का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। बता दें कि वादी में दहशतगर्दी का नामो निशान मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, हर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसीलिए लश्कर से जुड़ी इस तंजीम पर भी बड़ा एक्शन अब लिया गया। पीपल्स एंटी फॉसिस्ट फ्रंट पर लगाम लगाई गई है। पीएफएफ दहशतगर्दाना तंजीम इसे करार दे दिया गया है और यूएपीए के तहत पीएफएफ पर बड़ी कार्रवाई अब की जा रही है। इससे वाबस्ता जो लोग होंगे या जो नौजवान हैं जो इससे मुलव्विस हैं उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। एक और बैन लगाया गया टीआरएफ के बाद अब पीएफएफ पर भी मरकजी सरकार का सख्त रुख देखने को मिला है। दहशतगर्दाना तंजीम लश्कर से वाबस्ता बताई जाती है। ये तंजीम और नौजवानों को अपनी ओर राग़िब करने की कोशिश करते हैं, मुलव्विस करवाते हैं दहशतगर्दाना सरगर्मियों से। इसी को देखते हुए अब कड़े एक्शन यहाँ पर लिए जाएंगे। बता दें कि बैन का ऐलान कर दिया गया है और अब ये जो तंजीमें इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव हैं उनका जड़ से उनका खात्मा किया जाएगा। इसी पर तवज्जो दी जा रही है। लश्कर की तंजीम से जुड़ी ये बड़ी खबर है जो इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। मरकज का बड़ा एक्शन देखने को मिला इस तंजीम के खिलाफ। पीपल्स एंटी फॉसिस्ट फ्रंट पर लगाम लगाई गई है। पीएफएफ दहशतगर्दाना तंजीम करार दे दी गई है। यूएपीए के तहत पीएफएफ पर ये बड़ी कार्रवाई की गई। लोग जो इससे वाबस्ता पाए जाएंगे उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि ये जो तंजीमें हैं जो सरहद पार से एक्टिव है उसके दहशतगर्द सरहद पार पहुंचकर हिंदुस्तान माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं उन्हें भी राग़िब करने की कोशिश करते हैं और इस सब से बचने के लिए अब कई बड़े और ठोस कदम उठाती हुई मरकजी सरकार नजर आ रही है। वजारत दाखिला लगातार पूरे सूरत हाल पर नजर बनाए हुए है। कल भी टीआरएफ पर बैन लगाया गया था और पीएफएफ पर आज बैन लगाया गया।